तो दोस्तों यस बैंक ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,348 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 9,137 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 9,023 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,595 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 7,730 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 7,378 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी लंबे क्वार्टर बाद ऐसा देखने को मिला है। कंपनी का टोटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था यानी कि एनआई था, वो था आपका 2,200 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,371 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 2,301 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो साल दर साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी का जो एनआई है वो इसी के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है, और जो एवरेज अनुमान निकलता है वो आपका निकल जाता है 2,320 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला, ये भी याद रखिएगा। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,990 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 8,161 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,726 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 284 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 297 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 418 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब यही क्वार्टर है जिसमें सारा कुछ आपको खराब देखने को मिला है। रिवेन्यू कम हुआ है, प्रोविजन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 801 करोड़ के प्रॉफिट थी। पिछले साल 553 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 654 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग 19% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ पे 19% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके भी, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो 650 करोड़ से लेके 800 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो एवरेज अनुमान निकलता है वो लगभग 750 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉफिट देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 26 पैसे का, पिछले साल देखते हैं 18 पैसे। अभी देखें तो 21 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी का एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल 1.16 था, अभी भी देखें तो 1.16 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.16 था। और नेट एनपीए देखें तो 0.5 से गिर के 0.3 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.3 के आसपास था। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद देखा जा रहा है कि येस बैंक के नंबर कमजोर आपको देखने को मिला है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को, टोटल इनकम गिर रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट इनकम गिर रहा है, प्रोविजन क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। तो थोड़े से नेगेटिव नंबर आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।